एक हमारे ही नजदीक रहते थे पंडित जी, तांत्रिक थे। वे 8-10 किलोमीटर, उस समय के लिए 8-10 किलोमीटर तो बहुत दूर होता था, 60 में पैदल जाना आना। बिल्कुल। तो वो गए थे, एक पंडित जी के घर में ब्रह्म पिचास पड़ा था, मारता था उसको, एकदम डंके के चोट पर कहे कि हम मार डालेंगे। यज्ञ करवाए, उसमें हवन करने लगे। जब वो हवन करके पकड़ कर आया, जलने लगा, तो कहा कि देखो तुम्हारे थी पत्नी को मार दिए, छोड़ दो। मारो तो हमको धमकी दे रहा है, हम नहीं होगा। अच्छा किए तो मर गया, पत्नी मर गई। अब तुम्हारा इकलौता लड़का है, मैं मार रहा हूं, छोड़ दो। तो जो करना है कर। इकलौता लड़का को मार दिया, उनके परिवार को ना दिया, लेकिन उस अग्नि में सुहा करके माने वो। आज उनका परिवार समाप्त। गुरु जी हमारी पत्नी को लायक बड़ी बीमार है, बहुत ठीक हुआ, ठीक नहीं, उन्हें क्या हुआ उसको अकेले पूछे। कहा गुरु जी हमारे कान में गिलहरी घुस गई है। अब कोई डॉक्टर मानेगा गिलहरी घुस गई है? तो भूत जो है अब क्या है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो आदमी मर जाता है तो कहते नहीं कि हवा लग गया। तो हमारा खोज है, इस पर एक आध बार बोले हैं, जो हवा वायु तत्व है वो प्रेत। असल में जादू टोना काम करता है उसी व्यक्ति पर जिसका मानसिक स्तर बहुत नीचे हो। जो आदमी का विल पावर बहुत नीचे हो, उसी पर ज्यादा काम करता है। जिसकी मानसिक स्तर ऊपर है, विल पावर ज्यादा है, संकल्प शक्ति ज्यादा है, उस पर ही काम नहीं करता है। आपके जो है शरीर में मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जो है आप जानते हैं मल का क्षेत्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है मूत्र का क्षेत्र है। यह दोनों मल मूत्र का क्षेत्र है। इज इट करेक्ट? तो इसी पर ये लोग प्रेत आत्माएं रहती है, भूत प्रेत का निवास रहता है। तो जो आदमी का भी बुद्धि इसी सेक्स सेंटर, इसको हम लोग सेक्स सेंटर भी कहते हैं, सेक्स सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है, उसको ये सब पकड़ता है। अब सूर्य को अंधेरा कैसे घेरेगा? जो आदमी ऊपर निकल गया, शंकराचार्य ने भी 6 भागों में अपने शरीर को बांटा है, इसको ध्यान के लिए अलग विधि बताया है। उन्होंने भी कहा कि जो मल का क्षेत्र है वहां से लेकर के पैर के अंगूठे तक जो है यह पृथ्वी तत्व है। जितने जो हैं ओझा हैं वो जिंदा प्रेत है। जो भी साधु महात्मा ब्रह्मज्ञानी है या परमपिता परमात्मा की उपासना करता है, उसको डरते हैं, उसको नजदीक नहीं जाने देते हैं। जम जो होता है इसका मालिक, उनके नजदीक जाएगा नहीं, जलने लगेगा, उससे तेज निकलता है, ओरा निकलता है, दूर दूर भागते हैं। शुद्ध जो है, आप कोई खाना वाना बना रहे हैं, उसमें तुलसी डाल दिए तो देम वस्तु गोविंदम तू भूमि समर्पय, मुझ कुछ हो ही नहीं सकता है। जब से आपसे दीक्षा लिया हूं, आपका लॉकेट पहनता हूं, बाहर होकर गांव में जाता हूं, मंत्र जाप करते रहता हूं, तो हमारा जान बच गया है, उस पर नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सदगुरु धाम में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या सच में टोना टोटका होता है? क्या सच में किसी को नजर लगाया जाता है? और क्या डायन आज भी होती है? कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में लगातार कोई ना कोई चीजें अशुभ होने लगती हैं। लगता है जैसे कोई घर में रह रहा है हमारे। तो क्या वो भूत प्रेत या किसी की नजर लगने की वजह से होता है? आज के साइंस के जमाने में क्या डायने होती हैं? और क्या सच में जो हम देखते हैं, कई जगह इश्तिहारों में भी पढ़ते हैं कि वशीकरण के लिए आप हमसे संपर्क करें, और तो वशीकरण करके किसी को क्या वश में किया जा सकता है? और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो आपके पास्ट की सारी बातें तुरंत बता देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है वो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि उन्हें मिली हुई है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि गांव में एक पीपल के पेड़ पे ब्रह्म राक्षस रहता है, उधर से मत गुजरना। किसी घर में अगर ब्रह्म राक्षस का कोप हो जाए तो उसका सर्वनाश हो जाता है। आज के दौर में, 21वीं शताब्दी के दौर में, जहां सब कुछ साइंस प्रूव करने के पीछे तैयार है, सच में क्या ऐसा हो सकता है? इन सारे प्रश्नों के जवाब हम आज विश्वविख्यात संत सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी से जानेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में किसी पे जादू किया जा सकता है, किसी के ऊपर नजर लग सकती है। अगर हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है तो हम कौन सी ऐसी बातें जिससे पता चलेगा कि हमारे घर में कोई भूत या नेगेटिव एनर्जी रह रही है। इन सारे सवालों का आज जो है हम जवाब ढूंढेंगे,
और सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी से ज्यादा बेहतर हमें दुनिया में शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर को प्राप्त व्यक्ति हैं, संत हैं, और उन्होंने हिमालय में भी साधना की है, और वो अपने तरीके से लोगों की बहुत सारी समस्याओं का, उन समस्याओं का जिनका निदान विज्ञान के पास भी नहीं मिलता है, चिकित्सा विज्ञान के पास भी नहीं मिलता है, उसको वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का बड़ा ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है खुद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी से। स्वामी जी प्रणाम, आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आज के विज्ञान का युग है, दुनिया में नित नए आविष्कार हो रहे हैं, तो क्या सच में ये जादू टोना टोटका ये सब होते हैं, या ये महज एक अंधविश्वास है? ये अनपढ़ लोगों में ज्यादा पाया जाता है, गांव में पाया जाता है, और आज के विज्ञान के युग में इनकी कोई जगह नहीं है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया मिश्रा जी, लेकिन होता भी है, नहीं भी होता है। असल में जादू टोना काम करता है उसी व्यक्ति पर जिसका मानसिक स्तर बहुत नीचे हो। जो आदमी का विल पावर बहुत नीचे हो, उसी पर ज्यादा काम करता है। जिसकी मानसिक स्तर ऊपर है, विल पावर ज्यादा है, संकल्प शक्ति ज्यादा है, उस पर ही काम नहीं करता है। और वैसे ही लोग जादू टोना का सहारा भी लेते हैं जिसके मानसिक स्तर है बहुत निम्न, जो ध्यान धारणा नहीं करता है, तपस्या नहीं करता है, कुछ शावर मंत्र सिद्ध कर लेते हैं उल्टा सीधा, दुहाई गौरा पार्वती के, दुहाई महादेव जी का, आपन लहर शिकोर, यह सब बिना पद का हर शावर मंत्र का निर्माण हुआ है गोरख जी के द्वारा। उस पर लोग सहारा लेते हैं, सिद्ध करते हैं तो वे लोग, जो देहात में औरतें होती थी, आदिवासियों में भी बहुत प्रचलित है। आपको कहेंगे तो ऐसी होगा, अभी भी मेरा एक शिष्य के जाने बताए होंगे, उड़ीसा में अभी एसडीएम हो गया है, आदिवासी क्षेत्र में रहता है। हमारे यहाँ उसी से बना, तो पूछे क्यों बना, कहा कि हमारे यहाँ बस पर से कोई उतरेगा, गांव जाएगा तो लोग घेर लेंगे, क्या चाहिए, मारण, किसको मारना है? अच्छा, सांप बनकर के काटाएंगे, बिल्ली बनकर काट देंगे। अभी भी मैं इसे त्रस्त हूं। और हमारे गांव का पेशा है यही, इसलिए मैं आया हूं। नायब तहसीलदार था तब, अभी इस बार गए थे उड़ीसा तो आया था पति पत्नी, अभी एसडीएम हो गया। तो हम कहें कि अब कैसा है, कहा कि जब से आपसे दीक्षा लिया हूं, आपका लॉकेट पहनता हूं, बाहर होकर गांव में जाता हूं, मंत्र जाप करते रहता हूं, तो हमारा जान बच गया है, उस पर नहीं लगता है। तो अब क्या कहिएगा, उत्तर पर एसडीएम है प्रबुद्धादि। तो यह जो है अभी आदिवासियों में उधर जो है मंत्र तंत्र, तो यही कहे कि जो प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, धारणा करता है, उच्च शक्ति का जो समावेश करता है, उस पर नहीं। आपके जो है शरीर में मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र जो है आप जानते हैं मल का क्षेत्र है, स्वाधिष्ठान चक्र जो है मूत्र का क्षेत्र है, यह दोनों मल मूत्र का क्षेत्र है। इज इट करेक्ट? तो इसी पर ये लोग प्रेत आत्माएं रहती है, भूत प्रेत का निवास रहता है। तो जो आदमी का भी बुद्धि इसी सेक्स सेंटर, इसको हम लोग सेक्स सेंटर भी कहते हैं, सेक्स सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है, उसको ये सब पकड़ता है। अब सूर्य को अंधेरा कैसे घेरेगा? जो आदमी ऊपर निकल गया, शंकराचार्य ने भी 6 भागों में अपने शरीर को बांटा है, इसको ध्यान के लिए अलग विधि बताया है। उन्होंने भी कहा कि जो मल का क्षेत्र है वहां से लेकर के पैर के अंगूठे तक जो है यह पृथ्वी तत्व है, जल का क्षेत्र है, नाभि है, अग्नि का क्षेत्र है, यह जो है वायु का क्षेत्र है, आकाश, और मन का क्षेत्र। 6 भागों में उन्होंने ध्यान की विधि बताई है अलग अलग से। इस तरह से करने पर आत्मपद को प्राप्त करेगा। आत्मपद का तो बात नहीं कहते हैं, समाधि की बात करते हैं, चले जाएगा। समाधि से आत्मपद से कोई मतलब नहीं है। तो वह मन तक की बात करते हैं। यह मन का सब खेल है, मंत्र उंत्र का विधि। मन
मन त्रायति इति मंत्र, मंत्र को जो त्राण देता है वह मंत्र है। कुछ साधु ऐसे भी आप देखे हैं वो जो 5-7 मंत्र लिख लिए हैं और जाते हैं तो कहते हैं इसमें से जो मंत्र अच्छा लगे उसको जाप कर लो। सुने हैं ना, उनकी बड़ी चलती हुई थी। इसका मतलब मंत्र भी मन के अनुसार चुनाव कर लेते हैं, जाप करने लगते हैं, तो वह तो विषय का मात्र हो गया ना, तो भी विषय हो गया। तो हम विषय में ही फिर चक्कर में पड़े थे। विषय से क्या वो परमात्मा से कोई संबंध है क्या? नहीं है ना। मन का क्षेत्र विषय का क्षेत्र है। तो इस तरह से मंत्र तो ठीक ठीक वही व्यक्ति दे सकता है जैसे आपको एक्सरे करके देख लेता है क्या रोग है। उस गुरु के पास अब गए थे, अब देख लिया आप पूर्व जन्म में कहाँ हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, तो वहां से आगे वह बता देता है विधि, आगे चलिए। हम कहते हैं अपने से चुन लो, तो अब कहाँ ध्यान में आया है, किस क्षेत्र में आया है। कोई आदमी 8 क्लास में आया है, कोई 10 में आया है, कोई MA में गया है, कोई BA में, उसके अनुसार ना उसकी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। तो इसीलिए आत्मदर्शी जो साधु होता है वो देख लेता है उसकी स्थिति कहाँ है, वहां से उसके लिए अलग अलग बताता है मंत्र। हम लोग सब इसी तरह से कुछ न कुछ कान फूंक देते हैं, अपना चल जाता है। तो यह एक पेशा हो गया, कोई मतलब नहीं है। और आजकल मतलब भी नहीं है। देखिए सच पूछिए, आजकल जो चलती हो रही है कि लोग भूत का बात बता रहे हैं, इस पर हम कई बार बोल चुके हैं। जिसकी प्रेत सिद्धि होती है, बुरा मत मानिएगा मिश्रा जी, यह जो है जिसके घर में कोई आदमी मर गया और पुनः हुआ जो है प्रेत बन गया, यह ज्यादा ब्राह्मणों में 80% होता है और 20% में और जातियां आती है। ये हमारा रिसर्च है। आप देखिए गांव घुमा करके जो बीते बात बताता है, उनका जो है गरीबी के चलते वह मुंह नहीं छोड़ा, अपने परिवार में आ गया और आते ही तुरंत भूत का बात बता, भूत है तो भूत का बात बता देगा। आप जो है करी तो सब बात बता देता है, आगे का 1 मिनट एक बात नहीं बता सकता है, क्योंकि ब्रह्मा ने खुद कहा क्षणार्धम किम भविष्य दैवो न जानात, क्षण के आधे भाग में किया होगा दैव मैं भी नहीं जानता हूं। भरत जी ने पूछा है कौन जानता है, तो वही जानते हैं जो जंगलवा गए हैं। वशिष्ठ जी से पूछा गया जो उनके लड़के हैं, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधि के हाथ में मैं क्या जानता हूं। आज तक कोई नहीं कहा जा रहे हैं। आज देखते हैं कि इस पृथ्वी पर भीड़ लगी है, उसी लोग यहाँ जाते हैं जो बता रहा भूत। तो उसके घर में कोई एक मेरा शिष्य था यहाँ पर, जानते हैं आप लोग, बता दें, वो उसके भी बाप मरा, बताने लगा बीचे के बाद, हटा दिया हमने उसको। और उसकी पूरी ध्यान जो है सेक्स सेंटर पर ही रहता है, क्योंकि कहां जाएगा। अब फिर लोग सहारा लेते हैं हनुमान जी का, सहारा लेते हैं किसी देवी देवता का। किसी हनुमान जी का देवी देवता का कोई मतलब नहीं है। क्या हनुमान जी बताए थे कि चलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, रावण जी को मार देंगे? 1 मिनट पहले बताए थे। क्या कृष्ण भगवान बताए हैं अर्जुन को कि हम युद्ध में विजयी होगा? कहा कि तुम क्षत्रिय हो, यदि जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज करेगा, मर जाएगा तो स्वर्ग चला जाएगा। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। कोई नहीं बताया है आज तक, अभी बताया जा रहा है। तो यह जो है प्रेत जो जिसे घर में बन गया है, वही लोग अपने खानदान को बचाने के लिए मोह बस आता है, कोई बता देंगे सब। एक बात नहीं कहना चाहिए, फिर इस पर हल्ला होगा थोड़ा सा। मैं कह दूं, मैं पहले आनंद मार्ग में था, आनंद मूर्ति के नजदीक था, जब निकले तब मैं आया। उनके मुंगेर में जहां साधना करते थे, एक अंग्रेज का चौतरा बना हुआ है, बाद में हम समझ गए। उनके दादाजी तांत्रिक थे आनंद मूर्ति का, वो बताए, उसी पर जाकर साधना करते थे, वो प्रेतवा सिद्ध हो गया। अब उनको बताने लगे देखो फलाना स्टेशन से आ रहा है, फलाना फलाना देश से आ रहा है, जाकर रिसीव करो। अब आगे नहीं बताएंगे क्योंकि उस पंथा है, सब चलेगा लोग। तो अब वह जो है चारों ओर हला हो गए, तो त्रिकालदर्शी। तो बहुत लोगों को ऐसे हम देखे हैं, ऐसे भी देखे हैं कि सबको बता रहे हैं। एक बता रहे हैं आपको, हमारे यहाँ जो आए हैं, नाम तो नहीं बताएंगे, उनका भी बड़ी चलती है। उनके लड़के पत्नी वे जो है ज्यादा पूजा कराते हैं काल सर्प योग का, 4-5 साल के लिए बुक है। एक दिन आए यहाँ पर, उन्होंने लगे कि हमारा तो नाम बताया फलाना। अरे आपका तो नाम बहुत सुने हैं, किताबें लिखे हैं। जी हाँ, उनकी पत्नी बीमार है, लड़का बीमार है, यह है वह। हम आप अपने क्यों नहीं देखते हैं? कहते आप समझ लीजिए गुरु जी आपके यहाँ है। हमने कैसे आए? यंत्र मंत्र रहस्य किताब आपका पढ़ करके है। हमने कैसे बताता है? तो वही भी बताया कि हमारे दादाजी मर गए हैं, सच पूछो वही सब बताते हैं। हमने
कहते हैं एथी का भविष्य का, तो कहते भूत कहीं भविष्य का बताता है? इस पृथ्वी पर कोई भविष्य बताया है क्या? बड़े बड़े ज्योतिषी कहते हैं 50% यदि भविष्य का हम ज्योतिष गणना से बता दें उसको बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन दुनिया जो है अनहेरपुर नगरी चौपट राजा, उसमें जातक सब बता दिए। तो भूत जो है अब क्या है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो आदमी मर जाता है तो कहते नहीं कि हवा लग गया, तो हमारा खोज है, इस पर एक आध बार बोले हैं, जो हवा वायु तत्व है वो प्रेत बेसिक तत्व है। आप जो कहते हैं कि जो ब्राह्मण मरता है तो वह जो है आग लग जाता है, यह होता है वह होता है। देखिए अंतर मंत्र किताब हम जो लिखे हैं, जी आप इसको पढ़िए। मैंने पढ़ा है गुरुदेव, बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। और मैं सभी दर्शकों से भी ये गुजारिश करूंगा कि इसको तो हम इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। प्रैक्टिकल करके लिखे हैं, प्रैक्टिकल लिखे हैं। हम इसको लिंक इसका आपको शेयर कर देंगे। तो चलो आपको ये बता रहे हैं हम, वायु तत्व समझ गए, किसी को हवा लग गया। दूसरा आप जो कहते हैं ब्राह्मण जो मरते हैं पहुंचे तो जरूर है, कुछ तंत्र मंत्र योग साधना ऊपर है, तो ये मरते हैं तो इनमें दो तत्व आता है, वायु तत्व और अग्नि तत्व, इसलिए आग लग जाती है। ब्रह्म पिचास जिसको कहते हैं, आग लग जाती है। मैं बचपन से इसमें हूं, 8-10 साल की अवस्था से इस पर खोज में हूं। और संयोग से हमारे गोतिया में एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, कोई तांत्रिक आता था लड़ जाते थे। उनका बैल चोरी गया, उस समय भैंस चोरी गया, मंत्र पढ़ दिए, जहां पर है वहीं पर खड़े हैं, सब चोर खड़े हैं। सुबह गांव को लोग ले मारपीट पाट कर ले आए, अपना सवार लेकर चले। वो किसी को इधर देख देते थे, लगते था बिन्नी हाड़ा काटने। लेकिन उनका परिवार अब हम बचा रहे हैं, नहीं बचा, परिवार चला। तो खैर तो ये तंत्र, इसलिए हम उसे हैं बचपन से इसको देखते हैं, खोजते हैं। तो उसी संदर्भ खोज में एक हमारे ही नजदीक रहते थे पंडित जी, तांत्रिक थे। वे 8-10 किलोमीटर, उस समय के लिए 8-10 किलोमीटर बहुत दूर होता था, 60 में पैदल जाना आना। बिल्कुल। तो वो गए थे एक पंडित जी के घर में, ब्रह्म पिचास पड़ा था, मारता था उसको, एकदम डंके के चोट पर कहे कि हम मार डालेंगे। यज्ञ करवाए, उसमें हवन करने लगे। जब वो हवन करके पकड़ कर आया, जलने लगा, तो कहा कि देखो तुम्हारे थी पत्नी को मार दिए, छोड़ दो। मारो तो हमको धमकी दे रहा है, हम नहीं होगा। अच्छा किए, मर गया, पत्नी मर गई। अब तुम्हारा इकलौता लड़का है, मैं मार रहा हूं, छोड़ दो। तो जो करना है कर। इकलौता लड़का को मार दिया, उनके परिवार को ना दिया, लेकिन उस अग्नि में स्वाहा करके माने वो। आज उनका परिवार समाप्त। तो यह जो है आंखों देखा हमारे उस समय से, इसलिए मैं इस पर खोज में रहा कि जो ऐसा करता है तो वह जो अग्नि तत्व है उसमें, समझ गए, दो तत्व है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और जिसको यह ब्रह्म पिचास सिद्ध रहता है, उपरीत वाला कुछ नहीं समझता, पीट पाट देता है करता है। तो यह देखते हैं कि जो भी लोग ये बोलते हैं आपके यह हो गया वो हो गया, भीत बता देंगे, प्रेत भी छोड़ाते हैं। तो प्रेत थप्पड़ मार के छोड़ाइए देगा अग्नि तत्व। अब दूसरा जो आप कहते हैं यक्ष किन्नर गंधर्व, उसमें 3 तत्व आ जाता है। उसमें वायु तत्व हुआ, आकाश तत्व हुआ, आकाश तत्व आ जाता है तीसरा तत्व। देवता में भी यही 3 तत्व है। इसलिए हम लोग जहां देव मंदिर बनाते हैं पानी के नजदीक बनाते हैं, चाहे बद्री हो, केदार हो, रामेश्वरम हो, जो भी हो, पानी ये समुद्र के नजदीक या नदी के नजदीक बनाते हैं। चौथा जल तत्व उसमें आ जाएगा, या उसका रुद्राभिषेक करने लगते हैं, या स्नान कराते हैं बार बार जल तत्व के लिए। तीसरा पृथ्वी तत्व के लिए स्टोन का ही बनाते हैं, आ गया। फिर उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? हम हैं, हमारा मन है ना। तो यह करके हम मंदिर बनाते हैं इस तरह से। तो ये 5 तत्व वाला, लेकिन 5 तत्व वाला आदमी ही है, उसके बाद छठा मन भी है, इसलिए आदमी से श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कोई है नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपना स्वरूप बनाया हूं,
मन मनुष्य माथी कहते हैं एको हम बहुत श्याम, मैं ही बहुत रूप में बदल गया। मन से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है अज्ञान बस होकर के, अज्ञानी गुरुओं के पास मिल करके वह इधर उधर डोलते फिरता है, भूत प्रेत पूछते चलता है, तो क्या कहा जाए। और जो भूत हो जाता है उसी को भूत पकड़ता है। अभी हमारा आश्रम में वो है आदिवासियों के बीच में थी, मैं का नाम है, एक आश्रम है मध्य प्रदेश में, एक आश्रम अभी बंबई में है आदिवासियों के बीच में। वे सब मंत्र पढ़ते थे, आश्रम नहीं बनने देंगे, लोगों को तंग करते थे। हमारे यहाँ कहे कि चुप कुछ मत करो, तुम लोग वैदिक जो अपना साधना करते हो साधना करो, डिवाइन सीक्रेट साइंस से आश्रमशील करो, और तीसरा जो है वैदिक जो हवन बताए हवन करो। जिसका परिणाम हुआ कि ये सब जो है प्रेत की सिद्धियां जो औरतें थी अपने यहाँ खून फेंक कर मरने लगी, उधर आने की हिम्मत नहीं। जो प्रेत पकड़ कर आश्रम में आता था ठीक हो जाता है। हमारा बोरिंग होता था तो नहीं होने देते थे। एक बार हम थे तो 4-5 बार फेल हो गया। एक बार हम थे तो हमारे वहां के महात्मा जी जनेश्वर जी कहा गुरु जी आप हैं, हम करेंगे, आपके रहते रहते। ठीक है करो। करने लगा तो बोरिंग होने लगा अंतिम चरण में, तब वही सब कहता है अरे यार तो कोई प्रेत आ ही नहीं रहा, चारों ओर बाउंड्री के बाहर से घेरा है, कोई दिव्य ज्योति आ रही है सबको मार रही था पर आ ही नहीं रहा होगा। तो मतलब है कि जब आप आत्म तत्व की तरफ बढ़िएगा, ब्रह्म वेता की तरफ बढ़िएगा, तो यह जो है मूलाधार चक्र के क्या सर्वोच्च जो है शास्त्रार्थ पर पहुंचेगा क्या? कितना ही लैंप जलाइएगा, कितना ही भगजुगनी जाएगी, सूर्य का मुकाबला होगा क्या? इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्म वेता को महत्व दिया गया है, ब्रह्म और ब्रह्म वेता गुरु की महत्व दी गई है। तो गुरुदेव आपने जैसे बताया कि जो लोगों का जिनका ऑरा बहुत कमजोर होता है, या जो लोग सेक्स सेंट्रेड ज्यादा होते हैं या भोग विलास में ज्यादा लीन रहते हैं, उनको ऐसी उनके ऊपर जादू टोना बहुत इजीली किया जा सकता है। और एक तो उनके ऊपर जादू टोना ज्यादा किया जा सकता है, और साथ ही साथ वो खुद भी जादू टोना के करने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, और ब्रह्मवेत्ता जो रहते हैं उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गुरुदेव किसी के ऊपर जादू टोना हो गया हो, इसकी कैसे पहचान होती है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं तुम्हें नजर लग गई है किसी चीज की, या तुम पर किसी ने टोना टोटका किया है, या किसी ने तुम पर रोजी तुम्हारी बांध दी है। तो ऐसे इतने बड़े सिद्ध संत के रूप में आपके पास कोई लोग ऐसे आते होंगे, तो आप कैसे पहचानते होंगे गुरुदेव कि अच्छा तुम पर टोना टोटका हुआ है, चलो मैं तुमको बताता हूँ उपाय, इसको ऐसे कर लो? मतलब पहचान क्या होती होगी गुरुदेव? देखिए व्यवहार में कोई बदलाव आता है, क्या होता है? सच बात कहे तो थोड़ी दुकानदारी गिरेगी। जी जी गुरुदेव। हम यहाँ पर पहले आए तो सच बता पाते तो कोई नहीं पूछता था। अब जो आता है तो कह देते हैं कि तुम्हारी दुकान तो बांध दी गई है। हाँ हाँ फलाना यही कहा, ये ब्रह्मास्त्र हो गया, अब तो चलेगी ना। दूसरा कह दिए कि तुम्हारा पितर दोष है। इधर जो है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यह 2 चीज का बीमारी है, पितर दोष है। कहेगी अब तो गुरु जी एकदम जो है त्रिकालदर्शी जी। जिस दोनों के हम शत्रु थे, खिलाफत करने वाले थे, जन्मजात, अब यहां पर मानना पड़ा। हम कह करके मूर्ख बनाकर खांसते भी। अभी लोग सुनेगा गुरु जी मूर्ख बना रहे हैं, हाँ मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि दूसरा मान ही नहीं रहा है। तब अब कहते हैं चलो पितरों को मुक्ति करने के लिए हम पितृतर्पण भी करा देते हैं। अब कहा हाँ ठीक हो गया। पूछिए क्यों हमने ऐसा डाला जी। एक बक्सर में थे भूमिहार ब्राह्मण, बड़े अधिकारी। उस समय मैं वहां रहता था, सब बड़े लोग आते ही थे। अब बड़े लोग जाए कहां, तंत्र मंत्र। कहे गुरु जी हमारी पत्नी को लायक बड़ी बीमार है, बहुत अब ठीक हुआ, ठीक नहीं। उन्हें क्या हुआ उसको अकेले पूछे, कहा गुरु जी हमारे कान में गिलहरी घुस गई है। अब कोई डॉक्टर मानेगा गिलहरी घुस गई है? सही बात है, संभव ही नहीं है। लेकिन वो बार बार कहते कोई हमारी बात समझ नहीं रहा, गिलहरी घुस गई है। चारों पीएमसी, चारों डॉक्टर क्या करेंगे? का एक भ्रम है, ले जाओ मानसिक रोग से इलाज कराए, क्या क्या कराए। 10 वर्ष पंडित प्रशांत था, अफसर ईसाई, उसकी सारी गायब हो गई। हम कहीं हमारे यहाँ आई तो हम कहीं ठीक है इसकी गिलहरी घुस गई है, कोई रोग काम नहीं करेगा। जी।
बहुत सोचने के बाद कहे गिलहरी, कहा कि यार गुरुजी आप भी कह रहे हैं गिलहरी कान में इतना कैसे घुसेगी? अरे भाई गिलहरी जो है प्रेत बनकर सूक्ष्म रूप में घुस गई, अंदर जाकर बड़े होकर घूम रही है इसको। कहा कि ये ब्रेन में कैसे घुसेगी? आगे ब्रेन में कैसे घुसेगी? अब तो घुसी है, देखना ये कहे कि 8-10 दिन के बाद लाओ मेरे यहाँ। 8-10 दिन में हम गिलहरी पकड़ने की कोशिश कराए अपने लोगों से। गिलहरी तो जल्दी पकड़ाती नहीं है, किसी तरह से पकड़ाई एक गिलहरी के बच्चा, पकड़ कर रखे, उस पिंजरा में रखे, उसको बुलाए मंगल के दिन, कुछ पूजा पाठ कराए, हवन हवन कराए, फिर उसको उसके पति को अपने रूम में बैठाए। फिर जो आदमी गिलहरी रखा था कहे कि ले आना, मुट्ठी में पकड़कर हमको धीरे से पकड़ा दिया, चादर में बैठे थे, जाड़ा का दिन था, ओढ़ करके कहे कि तुम सो जाओ। पति उसका बैठा था, कहे कि तुम ध्यान करो गिलहरी इसका निकले, आंख बंद करके है गिलहरी है, इसके कान से निकलेगी। तब ले करके गिलहरी बस वो ध्यान करने लगा, वो अपना आंख बंद कर इशारा कर रही है, गिलहरी उसे कन्वे पर छोड़ दिए। भागेगी ना, आगे चिल्लाई, भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा, बस ऐसा मंत्र मारे हैं कि गिलहरी भागी। अब देखो तो देखा सामने, रूम से कहाँ जाएगी? वो देख ली गिलहरी, हाँ अरे गुरुजी आप ही गिलहरी पकड़े हैं, आज तक तो कोई माना ही नहीं। अपने पति को डांटे कि देखो सच बात हुआ। उसका भी कहा पति, हाँ ये तो कोई गजबे है, गुरुजी गिलहरी निकाल दिए। मतलब ये मानसिक रूप से ज्यादा गिलहरी तो निकाल दिए ना गुरुजी जी। गुरु आपसे सच बात बताए। अब वो लड़की और ठीक हो गई, उसी समय ठीक हो गई। तो यह जो है हम सब लोग जो पकड़े हैं, नहीं कहे कि मानसिक जो है इसका एक ही उपाय है, ध्यान धारणा प्राणायाम साधना। इसमें लोग लगना नहीं चाहता है, शॉर्टकट सब मंत्र है। और सब जो है आप भविष्य बताने वाले का और तांत्रिक मांत्रिक का, उनके मानसिक दिवालियापन का फायदा उठाते हैं। लेकिन ये हम कहेंगे तो कोई मानेगा ही नहीं। जब वशिष्ठ जी ऐसा आदमी कह दिया, हान लाभ जीवन मरना जस अपजस विधिहात, बिलख कहे मरो कर कहे, बिलख कहे मुनिना सुनो भरत भाभी प्रबल, कह रहे हैं ना। अब उनसे कोई बड़ा होगा तत्वदर्शी? बिल्कुल। तो कौन जानता है? तो हमारे पिताजी जानते हैं। जरा फोन मिलाओ पिताजी को। ब्रह्मा जी के फोन भरत जी मिलाए, तो आप क्यों नहीं बता दिए? तो कह दिए तुरंत कि क्षणार्धम किम भविष्यत देवो न जाना, क्षण के आधे भाग में हो क्या हो जाएगा मैं भी नहीं जानता हूं। कौन जानता है? तो जंगलवा जो गए हैं श्री राम। तब कहे कि चलो जंगले हम चल रहे हैं, जब आप लोग जानते ही नहीं। और बताओ आपके शास्त्र यही कह रहा है बार बार, आप फिर कहने वाला कि नहीं हनुमान जी हमको बता रहे हैं। वहां स्वयं राम जी नहीं कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, कहे हैं कोई पता नहीं था। तब क्षणार्धम आप देख ही रहे, इसके बाद भी हम लोग भविष्य जानने की चेष्टा करते हैं। योग वशिष्ठ में तक साफ कहते हैं वशिष्ठ जी राम से कि अरे राम, जो केवल भूत की वर्तमान भविष्य की बात जो करता है, ज्योतिष की बात करता है, वो कायर है, कर्महीन है, पौरुषार्थ नहीं करना चाहता है, अपौरुषेय आदमी है। पुरुषार्थी बनो और पुरुषार्थ से अपने भाग को बदल डालो। बार बार योग वशिष्ठ में तो पुरुषार्थ पर ही जोर दिया गया है, कहीं भाग पर जोर नहीं दिया गया। फिर ही कहां से हम लोग लाल दिए, फिर उसी की चलती है। गीता में भी कृष्ण पुरुषार्थी की बात कर रहे हैं कि धर्म उठाओ, युद्ध करो। भविष्य तो भगवान बता नहीं रहे, चाहते तो बता सकते थे। अब देखिए, एक वो अपने हम सच बात बता रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारे दादाजी जो है बहुत बड़े सन्यासी थे, ये सब वो भी अवघड़ से होकर गए थे, इसलिए टाल दिए सबको। लेकिन हमको इसी में साधना में जोर लगा। सब लोग पढ़कर नौकरी खोजता, हम पढ़कर इसी में चल दिए। तो हम सुने थे कि एक भट्टाचार्य कलकत्ता में है, बंगाल में, बहुत बड़ा तांत्रिक है और आयुर्वेदाचार्य। मैं जानता, ट्रेन छुक छुक चलती थी, उसको पकड़ करके कलकत्ता पहुंचा, हावड़ा। शाम हो गया, वो जो अभी जानते आदमी जो रिक्शा हाँकता था, उस पर बैठकर उसे घर पर गए, पता लगाते लगाते देखे कि एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर इंतजार कर रहा। उससे पूछे कि भट्टाचार्य, हाँ हम आए हैं, आइए आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ। मान लिया अपनी इंतजार कर रहा। हम गए तो कहा कि आप भोजन नहीं किए हैं, आप आ रहे हैं बहुत देर से बिहार से, आप जो है पहले जाइए बाथरूम में फ्रेश हो जाइए, भोजन कर लीजिए। मैं गया, बाथरूम पर फर्स्ट क्लास था,
स्नान वन करके आया तो जो हम लोग भोजन करते हैं, दाल भात चोखा चटनी पापड़ अचार भुजिया दही या दूध, जो सब आया थाल में लड़ा कर। एक खूब सुंदर औरत लेकर के आई, शायद बंगाल की सारी सुंदरता उसमें थी। ये कही कि मेरी पुत्र वधू है। अच्छा। फिर एक बूढ़ी औरत आई, कुछ पूछने के लिए चाहिए, तो कहा कि मेरी पत्नी है। भोजन किए, सोचे कि भाई इनके आए हैं चेला बनने के लिए, थाली उठा कर ले गए, मान लेकिन रो छोड़ दीजिए। गए हाथ धोने के लिए, देखे थाली है नहीं, अन्य कोई आया रूम में नहीं। अच्छा, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। लाइट जल रहा था, लालटेन। वो भी अपना बैठ गए, है कि लालटेन जल रही थी। आप जो है अपना डायरी रखते हैं ना, तो डायरी निकाल लीजिए। घड़ी या डायरी हरदम रखते हैं। डायरी निकाल लिए, कहा कि देखिए लाइब्रेरी में जितना है ना किताब, ये हम प्रेत साधना पर रिसर्च है मेरा, यह श्मशान साधना पर है, यह ज्योतिष पर है, और इधर वाले देख रहे हैं वैदगिरी पर है। मैं ऐसा सोचना चाहता हूं आकि वह ज्योतिष से और वैदगिरी से दुनिया की सृष्टि बदल दो। हाँ, हमने आपका तो नाम सुने हैं भट्टाचार्य जी। आप पर इस पर पहले आप किस पर आप बात करना चाहेंगे? तो हम कहने पहले श्मशान सिद्धि पर बात करेंगे। कैसे आप लोग शव को जिंदा करते हैं? कहा ठीक, चलिए लिखिए। मंत्र लिखवाने लगा श्मशान सिद्धि के और प्रेत सिद्धि का, कैसे लोग जिंदा करते हैं, उसकी आत्मा को बुलाकर उसको जिंदा करते हैं। तब तक एक लड़का आया सुंदर सा, कहा कि यह मेरा लड़का है, एक ही इकलौता लड़का, इसको मैंने MBBS डॉक्टर बनाया, विदेश से पढ़कर इंग्लैंड से आया, लेकिन मेरी बात नहीं मानता है। जब मैं कुछ कहता हूं तंत्र मंत्र की बात, कहता है पिताजी इसे बकवास अपने पास रखिए, मैं इंग्लैंड से पढ़कर आया हूं, ये सब फालतू बकवास है, डोंट टॉक अबाउट इट। हमारे लड़का हमारी बात नहीं मान रहा। एक दिन स्नान कर रहा था, मैंने संयोग से देख लिया कि इसके छाती पे जो चिन्ह है, हाथ में जो चिन्ह है, यह जो लड़का 2 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, फलाना दिन को, तिथि मुहूर्त सब निकाल दिए, इतना सांप काटेगा मर जाएगा। लेकिन हमने कहा कि बेटा तुम्हारे इसमें मृत्यु है, कहा कि अपने ज्ञान अपने पास रखे। पतोहू को बुलाकर कहे कि बेटी यह मंत्र बना, एथी बनाए हैं, जंत्र बनाए हैं, पहना दो गले में, यही बचेगा। उसकी पत्नी बहुत कही कि अच्छा पापा कह रहे हैं तो पहन लीजिए, क्यों ढोंग में पड़ी हो, हम इंग्लैंड से पढ़कर आए। कहने से पढ़ ली। 1 साल बीता तो हम कहे पत्नी उसके पतोहू से कहे तो पढ़ना नहीं, कहाँ है देखो, तो खूटी में टांगा हुआ, कहते नहीं पहनेंगे। कहा कि मृत्यु निश्चित। अब पत्नी आकर लड़ने लगे कि आप जो है हमारे लड़कों को मारना चाहते हैं, वो लड़का नहीं, फलाना दिन को इतना बजकर 10:12 पर यह जो है सिर्फ काटेगा मर जाएगा, मेरा ज्योतिष। अब उसके जो मित्र थे डॉक्टर, सर्प का विष उस लेकर के आ गए, सब हंस रहा था कि अब तो मरेगा तू। जब 10 बज गया रात में, तब उसके मित्र कहे कि पापा आता, हाँ 10 बज गया, कोई सर्प आया नहीं। मजाक करते थे हम, इसका ननिहाल में जन्म हुआ है, कुछ अंतर हो सकता था 2-4-10 मिनट, लेकिन आएगा। मजाक बनाता था। तो वो कही कि सो जाए, कहा कि हम कही बेटी सो जाए, लेकिन तुम उसी के दरवाजे पर ही सो, कपार का सर छोड़ दो, मानो मत। उसके मित्र भी हंसते थे, सोए अपना। ठीक जब 10:30 बजा तो पुत्र वधू खूब चिल्लाई कि मैं तो लुट गई। तो क्या हुआ, जब दौड़ कर गया सर्प आया, काट कर अंतर ध्यान हो गया, भाग गए। अब सबका इंजेक्शन देते रहा, नहीं बचा। तो हमारे माथे पर अब क्या करें हम? अब महाराज जी फिर उस लड़के को हम श्मशान घाटी नहीं कंधों पर ले गया। ठीक अभी उसका काम क्रिया किए नहीं, तब तक से हमारी पत्नी जो है पुत्र मोह में मर गई 7 दिन में, उसको भी इस कंधों पर ले गए। हम कहेंगे अरे यार तो सब देख रहे हैं, सब प्रेतों के नगरी में आ गए। मन में कहा ठीक है, सोच रहे हैं आप, लेकिन सुन तो लीजिए। अब इसके बाद 1 हफ्ता के बाद हमारी पुत्र वधू भी मर गई, उसको भी किए, कोई नहीं रहा। अब अकेले हम हैं, हम भी चलते बस। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कोई मिले कि मैं सब तंत्र बताऊं, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब घड़ी देख रहे हैं कि 12 से ऊपर चलने लगी। तो जानते थे कि प्रेतों की जो है 4 बजे के बाद घट जाता है शक्ति।
कहा कि ठीक सोच रहे हैं, 4 बजे के बाद घट जाएगा शक्ति, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं अपनी विद्या देने के लिए। तो खैर 4 बजे तक लिखवाया वखवाया, कहा कि अब 4 बजने जा रहा है, आप सो जाइए। मैं सो गया। अब सुबह जब उठता हूं तो लेट नींद टूटी, 4 बजे सोया हूं तो नींद टूटी। 6-7 बजे सूर्य आ गया है। अब देख रहे हैं खंडहर है, मैं एक पत्थर पर सोया हूं, न लैट्रिन, न बाथरूम, न घर, न द्वार, कुछ नहीं, खंडहर पर सोया हूं। अब इधर उधर दौड़ रहा हूं, कोई आदमी नहीं, एक आदमी मिला बूढ़ा, कहा कि हृदय की हुए बाबा, हृदय की हुए आप। लगा बंगला में बोले टूटी फूटी। मैं बोला कि भाई आप अमावस्या रात था। अच्छा, भट्टाचार्य आपसे मिला है? तो हाँ, उसी घर है, कोई आता नहीं है। आपको तो दक्षिणा भी मिला होगा। तब याद पड़ा, अपना हम देखे डायरी में 100 रुपया का 500 रुपया रखा था दक्षिणा। आपको तो ज्ञान बता दिया, आइए हमारे घर चलिए। भट्टाचार्य बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, किसी दिन कोई आता नहीं है, बहुत अवघड़ लोग आते हैं, किसी को झकने नहीं दिया। तो खैर उसे घर पर हम खाए पिए, अपने तैयार होकर के चले। अब चलिए आपको काली से दर्शन कराएं श्मशान घाट पर। 1-2 अवघड़ों से कह दिया, भट्टाचार्य के थे, इनको दक्षिणा दिया, रात में बता दिए। वो अवघड़ सब मेरे पीछे पड़ गए। क्या बताया? भट्टाचार्य बहुत बड़ा तांत्रिक था, मांत्रिक था। बताइए, मैं क्या बताऊं? चलो कुछ बताया नहीं। मैं फिर 1-2 दिन रहे उसके अवघड़ों का नजदीक, वहां पर श्मशान पर, फिर चले आए थे। देखिए यह जो है फिर यह जो है सारी विद्याएं इतना पहुंच गया, लेकिन सेक्स सेंटर गिरधी घूम रहा, सारा खानदान तो चला गया। तो यही है तांत्रिक। हम लोगों का जो जन्म हुआ है उस पूर्ण को जानने के लिए, लेकिन हम लोग यहीं पर घूमते रहते हैं। हम भी इसमें बहुत घूमे हैं। तो गुरुदेव, बहुत सारे लोग, जैसे तो बड़ी गजब की आपने स्टोरी सुनाई बहुत सारे लोग आत्माओं को बुलाते हैं प्लानचेट करके, जो करते हैं कुछ लोग कैंडल से करते हैं, कुछ लोग मतलब वो कटोरी मूव करता है या प्याला मूव करता है। तो ऐसे आत्माएं, कई बार कहा जाता है कि बड़ी कोई दुष्ट आत्मा आ जाती तो सबको मार भी डालती है। तो क्या सच में आत्माओं को ऐसे बुलाने का तरीका है, जो वेस्टर्न तरीका है जो ईसाई लोग बुलाते हैं, ऐसा कुछ है क्या गुरुदेव? देखिए फिर वही जो है कमजोर क्लास की जो आत्माएं हैं वही इन लोग के साथ फंस जाती है, आ जाएगी। जो यहाँ कमजोर है वहां भी कमजोर है। ओके। जिसकी विल पावर तगड़ा है या ध्यानी है वो नहीं फंस सकता है, नहीं आता है इन लोग के पास। जो यहाँ शराबी है, शराब के नशा में फिर शराब पिलाएगा, आ जाता है। जो यहाँ दुष्चरित्र है वो दुष्चरित्र वहां में आ जाएगा। तो ये आ सकते हैं, बुलाए जा सकते हैं? हाँ आते हैं, क्योंकि ये लोग जो है कुछ छोड़े जाते हैं तो जो आसपास घूमते रहता है आ जाता है। मैं जितना आश्रम बनाया हूँ अक्सर आश्रम प्रेतों के डेटा पर ही बनाया हूँ। यह भी था। अच्छा, यहाँ कोई आता नहीं था। यहाँ प्रेत का लोग चौतरा बनाया था। गांव के लोग, यहाँ कॉलोनी से लोग पूछिए, आए तो मैं विनोद कहा कि चौतरा को मुक्त करो, प्रेत को मुक्त करो। तो यहाँ देखते हैं यज्ञशाला है, हवन हो रहा, पूजा हो रहा, पाठ होने लगा, सब प्रेत मुक्त हो गए। कुछ आते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो यह जो है अक्सर चूंकि जमीन सस्ता मिलता है, जो प्रेतों वाला ही जगह, वैसे ही जगह हम सस्ता जमीन खोजते हैं कि ठीक है प्रेते वाला जगह दे दो, तुम सेवा करोगे, नहीं वो तो करेगा ही। तो वही मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यदि इसीलिए हमने कहता है कि जितने जो हैं ओझा हैं वो जिंदा प्रेत हैं। जो भी साधु महात्मा ब्रह्मज्ञानी है या परमपिता परमात्मा की उपासना करता है उसको डरते हैं, उसको नजदीक नहीं जाने देते हैं। जमराव जो होता है इसका मालिक, उनके नजदीक जाएगा नहीं, जलने लगेगा, उससे तेज निकलता है, ओरा निकलता है, दूर दूर भागते हैं। शुद्ध जो है, आप कोई खाना वाना बना रहे हैं उसमें तुलसी डाल दिए तो देम वस्तु गोविंदम तू हमें समर्पय, मुझ कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सुनने तुलसीदास जी पानी शौच होकर के पानी फेंकते थे बबुल में, वही पानी पी करके प्रकट हो गया, तो वह शुद्ध पीता है। अक्सर लोग रसोई घर में ही खाना बनाते हैं, वहीं में जूठा बर्तन छोड़ देते हैं। प्रेत का घर हम अपने बना लेते हैं। कि आपके यहाँ याद है आपके घर में कोई जूठा बर्तन जाता था? दादा दादी आंटी कुछ ले जाती थी, जूठा के लिए अर्धा सामान रहता था। आपको बहुत पहले के आप सोचिए तो कोई भी औरत अब बिना स्नान किए रसोई घर में जाती नहीं थी। कोई नहीं, बिना बिना रसोई स्नान किए पूजा किए वो रसोई घर में जाती नहीं थी, बिना दीक्षा लिए। अब तो ये रह नहीं गया, अब किचन बन गया, कचकच होने लगा। तो हम लोग अपने जो है अशुद्धियां जोड़ करके प्रेतात्माओं को निमंत्रण दिए।
बहुत लोग कहते हैं कि फ्रिज में जूठा जो आप खाना रखते हैं एक्चुअली प्रेतों के लिए रखते हाँ। हैं, ऐसा है क्या गुरुदेव? ठीक कह रहा है। मतलब घर में जूठा अगर खाना कभी कोई चीज जूठा नहीं रखना चाहिए। हमारे आप देहात के होंगे तो देखते होंगे कि जूठा के लिए कितना दूर रखा जाता था बर्तन। रसोई घर के नजदीक जहां खाते पीते वहां रखा जाता था नहीं, जहां बर्तन साफ होता वहां ही रखा जाता था। यहां भी आश्रम में दूर रखा जाता था, जो मवेशियों को खिला दिया जाता था सुबह शाम दोनों टाइम साफ। अब तो उसी रसोई घरों में रखते हैं, किचकिच हो रहा है। सिंक बना रहता है, थोड़ा खाते हैं और थोड़ा फ्रिज में रख देते हैं। ये क्या खुद प्रेते हो गया। जो हमारे यहाँ था कि खाना बनाइए, खाना बना के तुलसी जल डाल करके परमात्मा को भोग लगाइए, भोग लग गया, कोई कौन छुएगा? क्यों नहीं अपनी रोग रहिएगा? आपका मन स्तर भी ऊंचा होगा, परमात्मा को भोग लगाए, प्रसाद बन गया। पानी पीते हैं जूठवा फिर रख देते हैं रात में। पानी सोते समय आदमी को सिर के पीछे रखना चाहिए और गिलास जो पिए पूरा उलट कर रखना चाहिए, एक बूंद पानी न रहे जूठ। तो सब खराब सपना नहीं आएगा, प्रेतात्माएं नहीं आएंगे। यदि हो सके तो तुलसी, एक आध को तुलसी पत्र डाल दीजिए उसमें, सुबह पी लीजिए पानी। यह जो हमारे यहाँ बनाया गया था नित्य नैमिक कर्म, उस सोच कर बनाया गया था। फिर आप लोग कह दीजिए कि पंडितों का ढोंग है, तो ठीक है भाई, ढोंग है, क्या करें। जो बोतल में पानी रखते हैं गुरुदेव, उनका क्या करेंगे वो? प्लास्टिक का बोतल में तो नहीं रखना चाहिए, अब तो प्लास्टिक हो गया, देखते उसके में भी कैंसर का रोग आने लगा। इसलिए तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। पहले भी था घर में, पहले की आपको याद होगा, घर के होंगे तो आप, कि अजस्ता के बर्तन, स्टील के बर्तन घर में दादी ढुकने देती थी नहीं, घर में नहीं। फुलहा बर्तन रहता था, तांबा का रहता था, अजस्ता रहता था, और बड़े हैं तो चांदी का रहता था। अब तो सर्वमय हो गया ना। अब स्टील में और जस्ता में खाने से गैस्ट्रिक बीमारी होती है। अब गैस्ट्रिक सब व्यापी हो गया। यह सब वैज्ञानिक बातें थे जो हमारे पूर्वजों ने डाला था। तांबा का हम पैसा डालते थे गंगा जी में, नदी में। तांबा में केमिकल होता है जो पानी को शुद्ध करता है, प्यूरिफाइड करता है। अब लोहे का डालने लगा सिक्का, उससे कोई फायदा है? तो सब उल्टा होने लगा। तो ये जो जिन्न भी होता है, वो तो कहते हैं, तो ये हिंदुओं के आत्माएं अलग होती हैं, मुसलमानों की अलग होती हैं। ईसाइयों में ड्रैकुला का कॉन्सेप्ट है, और भी और बहुत सारे स्पिरिट कहते हैं उसको, जो बड़े खतरनाक होते हैं। तो लेकिन क्या हनुमान चालीसा में भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे करने से क्या जिन्न भाग सकता है गुरुदेव, या जिन्न क्या होता है? देखिए, हर धर्म में जो जो मरता है वो तो अपना ही लेकर जाता है ना। शरीर मरता है, आदमी का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, माया, ये सब साथ चली जाती है सूक्ष्म रूप से। जैसे किसी भी आम का बीज है, जब आम पक कर गिरता है तो आम का जड़, ताना, पत्ता, सब कुछ उसमें सबका आ जाता है ना, उसमें सीक्रेट। अब काट कर देखिएगा इसमें ताना कहाँ है, पत्ता कहाँ दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से शरीर, जो सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी, उसमें सब चला जाता है। और एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर ही, इसीलिए आजकल हम जो है पुनर्जन्म दिखाते हैं कि सूक्ष्म शरीर ही सनातन है, इसलिए सनातन धर्मी है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि नहीं, ये मंदिर मस्जिद है सनातन, इससे मतलब नहीं है। आपका जो है आत्मा है सनातन है, सूक्ष्म शरीर सनातन है। और वशिष्ठ जी तो जो वासिष्ठ में यह भी कहते हैं कि राम, गोमती से लेकर के गंगा सागर तक गंगा को सुखवा दो और उसके सब बालू को गिन लो, एक एक कण। वो बालू गिनने जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें कितने बार जन्म लिया है ये नहीं गिना जा सकता है। इसका मतलब अब सृष्टि जब से चलिए चल रहे हैं, सनातन है ना। तो सनातन का मतलब सूक्ष्म शरीर यह है कि हम लोग इस पदार्थ को मानते हैं, पूर्व जन्म को सनातन है, हम सदैव से रहे। अब हम सदैव क्यों हम आए चल रहे हैं? टू बी कंप्लीट, पूर्ण बनने के लिए। तो जो जिस धर्म को एडप्ट कर लेता है, उसकी वासना या उसकी जो है तथाकथित मोह माया उसमें पकड़ा रहता है। इसलिए क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, अपने पकड़ा रहता है। मुसलमान जिन बन जाता है,
लेकिन वह भी जो है, जैसे अब देखिए हमारे गुरु जी वहां पर गए तो वहां पर करबलगाह है, आप गए होंगे वहां मिर्जापुर बरईपुर आश्रम में, वहां पर करबलगलाह है। करबलगलाह कहते हैं जहां 1000 मुसलमान गाड़े जाते हैं। तो वहां पर जो है घोड़ा पर रोज जो है वहां पर गुफा बन रहा था, रोज रात में कोई रहता नहीं था, तो वहां पर घोड़ा पर आकर के चला आता था दौड़े। तो एक दिन रात में सूझ गए, घोड़ा के सवार थे गुरु जी, तो घोड़ा आ गए, घोड़ा को देखकर भाई तुम लोग कौन हो? तो सुंदर सुंदर आदमी दो नीचे उतरा, प्रणाम किया। महाराज जी को कहा कि हम यहाँ करबलगाह के इंचार्ज जिन्नात, ये जुनैद जी हैं बगल के आश्रम में इनका है। तब कहा कि जे ही आप काशी क्षेत्र से इधर आए तो आपका प्रोटोकॉल हमारे पर आ गया, आपकी रक्षा का भाग। काशी के क्षेत्र में जो है काल भैरव का रहता। अब तो इसका मतलब आप इधर आए तो इधर हमारा है क्षेत्र, हमको मिला, आपका आ गया। तो क्या करते हैं, हम घूमते हैं, कोई आदमी आपको कोई सांप बिच्छी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, कोई भूत प्रेत हमारे निकल कर दिक्कत नहीं कर रहा है। दूसरा, आपका जो गुफा बना रहे हैं साधना के लिए, जितना दिन में खोदते हैं हम लोग रात में खोद देते हैं, बनवाने में मदद कर रहे हैं। आप तपस्या कीजिएगा, आपकी तपस्या से हम लोगों को भी कुछ फायदा होगा, सेवा का मौका मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन करेंगे। जब उस आश्रम पर गए तो लोग ठाकुर दखल कर लिया था, लोग वहां का जमीन जगह, हम लोग गए तो लोग यहाँ के लोग कुछ गए तो भाग गए कि रात में मार देगा, कोई टिकता नहीं था। छत पर हम खाट लगाकर सोए तो लोग आएगा, जो हम बूढ़े महात्मा थे, हम कहीं बाहर मत जाइएगा, नहीं माने, यूरिन के लोग शंका के लिए बाहर गए, देखते हैं कि 2 घोड़ा से घूम रहा है, कहाँ निकल गया, बाहर अंदर जाओ। सुबह कांपने लगे, महाराज जी सुबह घोड़ा से घूम रहा है, हमें कहने की और वो हमारे प्रोटेक्शन में घूम रहा है। तो देखिए हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, जितना बाहर से पुलिस फोर्स लेकर घूमते हैं। यदि आप साधना में हैं, अपने साधना पर विश्वास कीजिए, तो ऑलमाइटी गॉड जो है, शंकर जी के जिम्मा यह डिब्बा है, प्रोटेक्शन आपका, मृत्यु के देवता हैं, बचाने के भी देवता वही हैं। तो आप पर वह जो है अपना बॉडीगार्ड नियुक्त कर देते हैं। इसकी जरूरत है, इसकी रक्षा करो, जरूरत नहीं है चलो हटाओ इसको। अब उनसे भी बड़ा रक्षक कोई होगा, लेकिन उस पर हमको विश्वास नहीं है। बाहरी पुलिस पर जो बाहरी लेते हैं तो हट जाते हैं, जाओ तुम अपने बार अपने जानो। तो वो यदि आपको रक्षक भेजते हैं तो उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। तो हम तो देखें हमारे गुरु जी के, हमारे साथ भी वे लोग चलते रहते हैं रक्षा में। तो यह जो है इसीलिए हम कहें कि जब आपके शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चित्त चैतन्य आत्मा है, तो आपको प्रकृति रक्षा करेगी। आप भी फरबिया है, लपटपिया है, चटपटिया है, गटपटिया है, तो मार डालेगी। अगर ये जो एक तरह का ना अफ्रीका में एक आजकल इंडिया में बहुत इसकी बात होती है, एक वूडू जादू होता है, जिसमें किसी गुड़िया में किसी व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचाना है तो एक गुड़िया बनाई जाती है और उसको सुई चुभाया जाता है। जहां सुई चुभाया जाता है वो अंग उसका खराब हो जाता है, या अगर हृदय में किया जाए तो मार दिया जाता है उसको। इतनी दूर से बैठे बैठे मतलब जैसे लगता है जैसे रिमोट कंट्रोल से चीजें हो रही हैं। तो ये ऐसा सच में कोई जादू होता है क्या गुरुदेव, जिससे लोगों को मारा जाता है? हाँ, पहले ही बताया कि हो भी सकता है, नहीं भी होता है। देखिए वह मंत्र शक्ति ऐसी है, जैसे हम अभी यहाँ बोल रहे हैं, दुनिया में चारों ओर सुनी जाती है ना, उसी तरह मंत्र शक्ति है जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसको मारण करना चाहते हैं, मोहन करना चाहते हैं, जो भी उच्चाटन करना चाहते हैं, उस आदमी का ध्यान करते हैं, उस आदमी का फोटो मंगाते हैं, अब बार बार उस मंत्र की शक्ति का वाहन करते हैं। कितना उसमें विल पावर है, वह उसके चारों तरफ इर्द गिर्द जाकर उस आदमी के चारों ओर फैल जाती है, और वह जो है शक्ति फैल करके उसको उस तरह से हैमरिंग करती है कि तुम इस तरह से, दुख है तो दुखी हो जाता है, सुख है, वहां सुई गड़ाता है तो सुख पेन होने लगेगा। लेकिन वह यदि परमात्मा का भक्त है, विल पावर उसको स्ट्रांग है, तो यह जो है लौट कर करने वाला पर चला जाएगा। अच्छा, रिबाउंड हो जाएगा। इसीलिए हमने डिवाइन सीक्रेट साइंस सीखा है कि उसको सिखा दीजिए, फिर रास्ते में आपने लड़की कोई छेड़खानी कर दे, एक्सीडेंट कर जाए तो हमको बताइए। ये तो हम मामूली डिवाइन सीक्रेट साइंस के उसका अवसर पड़ता है, सील करके घर से निकलो, आप नहीं है अपने पत्नी लड़की को सील कर दो, कोई नहीं करेगा। तो यह जो है मंत्र एक शक्ति है, मंत्र एक विज्ञान है। वह जा करके उस लोग, देखिए जैसे आपको ठीक ठीक टेलीफोन नंबर है, तो अमेरिका में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, जाकर मंत्र खट से लग जाएगा। उसी तरह से मंत्र एक विज्ञान है, भारतीय ऋषियों का खोज। लेकिन वह मंत्र यदि वैदिक है और ऋषियों के द्वारा संवादित है तो वह ज्यादा सटीक है, वहां जाकर उसको लगेगा करेगा।
लेकिन फिर मैं कहूंगा वो लगेगा उसी को जो कमजोर विल पावर का है, जो ध्यान धारणा नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है, जिसका कोई गुरु नहीं है, जिसका कोई इष्ट नहीं है, अभीष्ट नहीं है। यदि उसको कोई इष्ट है, गुरु है, तो वह शक्ति आते ही तुरंत खड़ी हो जाएगी। तो गुरुदेव, इसके नाम से बहुत अच्छे से आपने ये समझाया कि इसमें होता भी है और नहीं भी होता, और इसके नाम पर व्यापार ज्यादा चलाया जाता है, झूठ ज्यादा फैलाया जाता है, और जो कमजोर लोग होते हैं उनको इसका ज्यादा असर होता है। एक 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 गुरुदेव, बहुत ही दुखद चीज मुझे नजर आती है कि गांवों में कई स्त्रियों को डायन बता करके मारा जाता रहा। ये जहां तक मैंने पढ़ा, ये भारत की अवधारणा नहीं है, बाहर से आई है, वेस्टर्न में जो विच हंटिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो डायन औरत को बना करके उसको शापित करके, अभिशप्त करके गांव वाले उसको सामूहिक दंड देते हैं। क्या डायन अगर सच में होती भी है गुरुदेव, कि ये सच में एक सामाजिक अंधविश्वास है? मतलब डायन क्या कर सकती है? अगर डायन होती भी है तो क्या कर सकती है वो? देखिए, अब डायन तो इधर अच्छे घरों में तो समाप्त हो गया, कुछ आदिवासियों में, बहुत बैकवर्ड घरों में है, वो सावर मंत्र सिद्ध की रहती है, और जिसकी मानसिकता वही फिर कहे कि बहुत निम्न है, उन्हीं पर काम करता है। और ज्यादा यदि है तो उसको ध्यान धारणा करे, पूजा पाठ करे तो कोई काम नहीं करेगा, या उसको जो है डॉक्टरी इलाज कराए तभी ठीक है। लेकिन हम लोग हरदम उसी में बसे नहीं, वो पकड़ लिया, जैसे हमने बताया गिलहरी उसके कान से निकाल दिया। अब गिलहरी निकला, क्या निकला आप समझिए, तो निकल तो गई उसका, ठीक। ये साइकोलॉजिकल भी होता है कि नहीं फलाना है चला गया। पहले हम लोग गांव से, घर से कोई लड़के सुंदर निकलते थे तो काली टीका कर देते थे। काला टीका क्या है? बहुत बाबा लोग भी बहुत प्रवचन कर रहे हैं, जो सुंदर हैं, देखे होंगे लड़कियां, वो लोग भी काला टीका कर लेते हैं, उनको अपने परमात्मा पर नहीं है। आप बहुत बाबा लोग देखते हैं या कथावाचक देखते हैं, इस पर दुखी होंगे, देखते हैं बहुत अंगूठियां लगाए हैं। इसका मतलब जो कह रहे हैं दूसरे के कि यह परमात्मा ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन उनको ग्रह नक्षत्र और अंगूठी पर विश्वास है, टीका पर ही विश्वास की रक्षा करेगा, परमात्मा पर नहीं है। वो आपके लिए कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वह काला जो होता है, काला जादू, काला टीका कुआ टोटका है, नहीं लगेगा उनको, विश्वास है तो नहीं लगेगा। जिसको परमात्मा विश्वास है तो नहीं लगेगा। तो लेकिन उनको अपने काले टीका पर विश्वास है, अपने अंगूठियों पर विश्वास है, अपने ग्रह नक्षत्रों पर ही विश्वास है। तो गुरुदेव, आपने जो बातें बताई हम लोगों को, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आई होगी कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, पिशाच, इनका अस्तित्व है, लेकिन इनके अस्तित्व के नाम पे जो धोखाधड़ी चल रही है, जो लोगों को ठग रहे हैं और लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसी को मारने के प्रयास कर रहे हैं या गलत कामनाएं कर रहे हैं, इन सब से आपको भी बचना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डर लगता है, आप कमजोर हैं, जैसा गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आप कमजोर हैं, आप ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आपका ऑरा वैसे भी कमजोर होगा और कोई भी व्यक्ति आपको डरा देगा भूत प्रेत, जादू टोना, अंधविश्वास के नाम पे। जैसा गुरुदेव ने बताया ये चीजें होती हैं, लेकिन बहुत ही हायर लेवल पे जाकर ये सब चीजें होती हैं। लोअर लेवल के लोगों को तुरंत प्रभावित कर दिया जाता है इससे। लेकिन अगर आपको बचना है तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से दूर रहिए, और ऐसे ढोंगी बाबा आपको ठगने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए आपको डराते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डर लगता है तो आप ध्यान कीजिए, धारणा कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, आपके सारी समस्याओं का हल भगवान ही देंगे। और अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सदगुरु धाम दिल्ली नांगलोई जरूर पधारें। गुरुदेव ने एक डिवाइन सीक्रेट साइंस के नाम से एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति बनाई है, धार्मिक पद्धति है, इसके तहत आप अपने ऑरा को मजबूत कर सकते हैं, अपने आभा मंडल को मजबूत कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। और इन तांत्रिकों, मांत्रिकों, ओझा, गुणी और अंधविश्वास के नाम पर जो फैलाने वाले, जो प्रचार करने वाले, पैसे ठगने वाले लोगों से दूर रह सकते हैं। तो मैं आपको सदगुरु धाम नांगलोई दिल्ली का एड्रेस भी इस पॉडकास्ट के अंत में दे रहा हूं। आप गुरुदेव के दर्शन करें और वास्तविक धर्म को समझें, डरिए मत। जैसा गुरुदेव कहते हैं, अपने आप को मजबूत कीजिए, ध्यान कीजिए,
धारणा कीजिए, समाधि कीजिए। गुरुदेव आपका इस सरल तरीके से अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कोटि कोटि नमन। और हम अपने व्यूअर्स से ये अपेक्षा करते हैं कि उन्हें ये पूरा पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और उन सभी से निवेदन भी करते हैं कि वो इस पॉडकास्ट को केवल खुद सुने नहीं, जो लोग डरे सहमे या इन अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं उन तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें और कमेंट करें हमारे इस पॉडकास्ट पे, और ये बताएं कि आप किसी संशय में या किसी समस्या से घिरे हुए हैं तो उसका समाधान अगर चाहते हैं तो हम आप तक जरूर संपर्क करेंगे। आप हमारे सद्गुरु धाम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गुरुदेव जो बताते हैं वो जीवन पद्धति बताते हैं, ईश्वर को लेकर आध्यात्मिकता के मार्ग पे आपको ले जाते हैं और आपको एक अच्छा एक निर्भीक जीवन देते हैं, साधना का जीवन देते हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करता हूँ। अभी एक हमको याद आया थोड़ा सा 1 मिनट का। अच्छा, हाँ जी गुरुदेव। जो मुसलमान का बात कहे, जी जी अभी राजस्थान के सैकड़ों मुसलमान शिष्य बने हैं जी। यहाँ भी आएंगे, जन्मदिन पर भी आते, हर जगह में आते हैं। उसका नाम बता रहे हैं, जानते हैं, एक बाबू खां है। वो पूरा परिवार उसका आता है, मुसलमान सब आते हैं सैकड़ों, वो राजस्थान के लोग हैं। हमने पूछा, सब लॉकेट लगाते हैं। हम पूछे क्यों आता है तुम लोग? हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने के लिए बात नहीं कहते, साधना करने के लिए बात है, लेकिन लॉकेट लगाया है तो साथ साथ उसकी लड़कियां सब कही, जवान जवान लड़कियां हैं, 24-25 साल की औरतें। हमने क्या मतलब है? तो वो कही, गुरुजी बात कहें तो हाँ, हम लोग के बड़ा जीन पकड़ता है, प्रेत पकड़ता है। ओझा लोग बड़ा पैसा लेते थे। आप कहे तो आए, दीक्षा लिए, लॉकेट पहन लिए, आपका फोटो घर टांग दिए, आप यही पाठ करने लगे, पूजा करने लगे, अब कोई प्रेतवे नहीं आता है। तो हमें प्रेत के चलते आया था। हाँ, मुसलमान जो है जिन लोगों से तंग आकर के हम लोग आ गए। और अभी जो है का जी अलवर का बहुत प्रचारक वहां पर है, वहां सद्वीप समाज के वहां उस जिला का अध्यक्ष भी उसको बना दिए हैं। तो अब बताइए, तो एक मुसलमान का हम बताए, तो आप जब ठीक रास्ते पर चलिएगा, अध्यात्म पर चलिएगा, क्यों सब बुरी आदतें पकड़ेगी? देखिए, गुरुदेव ने मुझे रोक करके आपको एक बहुत बड़ी बात बताई। आप इसका पालन कीजिए, निर्भीक रहिए और सद्गुरु धाम से जुड़े रहिए। सद्गुरु धाम के पॉडकास्ट को देखते रहिए। सद्गुरु धाम के चैनल पे जो वीडियोस आते हैं, जो सद्गुरु हमें बताते हैं जीवन जीने का राह, उसको अपनाइए। आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, आपको सशत प्रणाम।